ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर वाले। ये प्रैक्टिस सेट बीएसएफ एससीएम एसएससी जीडी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीसी पुलिस आदि एग्जामों के लिए रहने वाला है, जिसमें भी मैथ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज। तो मैं आपको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको बताना है लास्ट में अपना स्कोर। कमेंट बॉक्स में अपना बताना है कि आपके कितने स्कोर कितने सही बने हैं और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देंगे उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 20% लड़कों की संख्या के लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर है। उस कॉलेज के लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, हमको दे रखे हैं लड़के, तो लड़कों को रखते हैं हम 20 से और लड़कियां लड़कियों को डिनोट करते हैं हम लोग जी से। तो लड़कों की संख्या का 20%, तो बॉयज का 20% कितने के बराबर है, लड़कियों की संख्या के 3/4। लड़कियों की संख्या के 3/4 की क्या है, ये बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गई हमारी। अब 20% को लिख सकते हैं, 20% का मान होता है 1/5। 1/5 बराबर जी इंटू 3/4। तब बी के बटे में जी ले आएंगे, बी अपॉन जी बराबर हो जाएगा 3/4। ये 5 का लीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इंटू 5। तो वी अपॉन जी बराबर हो जाएगा हमारा 15/4। यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स हो जाएगा हमारा कितना, 15/4 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अतुल ने 19,200 प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल बेचे। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। ठीक है, देखिए इसका मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ कि इसका कितना है, 4% हानि हुई। कैसे, आपको जितना भी दे रखा है 20% इधर भी है, 20 इधर ही है, तो क्या करना है, 20 का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100, तो दो जीरो से दूरी कट जाएगा, 4% आ जाएगा। ये 4% हमें क्या होगी, हानि होगी। लेकिन मैं इसको आपको बेसिक से बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। यदि 20 की जगह कुछ अलग भी दे दे तब 20 में रख के आ जाएगा। तो 20 क्या है हमारा, लाभ है, तो प्लस हो जाएगा 20 माइनस 20, ये क्या होगी, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये हानि हो गई, प्लस 20 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100। तो इस 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 इंटू 20 माइनस का 400 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 4%, यानी माइनस का 4 मतलब हानि, 4% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 3। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान औसत मासिक व्यय कितना है, 8,600 था। अगले 4 महीनों के दौरान कितना था, 9,750 था। और आखिरी 5 महीनों के दौरान 9,920 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत कितनी है, 65,300 थी। तो परिवार की औसत मासिक आय हमको रुपए में निकाल के बतानी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या चीज दे रखी है हमको, कि पहले 3 महीनों के दौरान औसत कितना है, 8,600। तो योग कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8,600 बराबर कितना आ जाएगा, डबल जीरो तो है, 6 × 18 का 8, एक 8 × 24 एक 25, यानी 25,800 योग हो जाएगा पहले 3 महीनों का। फिर अगले 4 महीनों का कितना होगा, 4 इंटू 9,750 कितना हो जाएगा, जीरो, 5 के 20 का शून्य पावर आई 2, 7 के 28 2 30 का शून्य पावर आई 3, और 9 के 36 3 39,000 हो जाएगा अगले 4 महीने का। फिर कौन सा है हमारा, 5 महीना, आखिरी के 5 महीने। तो 5 महीनों का कितना दे रखा है हमको, 9,920, 9,920, इसका योग कितना हो जाएगा, जीरो, 5 दूनी 10 का शून्य पावर आई 1, 9 × 45 एक 46 का 6 4, 9 × 45 और 45 और कितना हो जाएगा हमारा, 45 से 4 हो जाएगा हमारा 49, यानी 49,600। तो हमारे क्या हो गई, 3 4 5, यानी 12 महीनों का योग कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, डबल जीरो 8 0 8 और 6 कितना हो, 14 की 4 पावर आई 1, तो हो जाएगा ये 6, 9 6 15, 15 और 9 हो जाएगा 24 का 4 पावर आई 2, 2 2 4 3 7, 7 4 11, यानी 11,000 नहीं, 1,14,000 नहीं, कितना हो जाएगा, 11,000 नहीं, 1,14,400 क्या हो गई उसकी 12 महीने की पूरी, ये क्या हो गई उसके खर्च हो गए, व्यय हो गया, 12 महीने का खर्च हो गया। उसकी बचत कितनी है, 65,300। तो आय क्या होता है, आय बराबर होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। तो हमारी व्यय कितनी आ गई, इतनी आ गई, और उसकी बचत कितनी, इसमें बचत जोड़ देंगे हम, बचत कितनी हमारी 65,300, 65,300 जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कुल आय आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, डबल जीरो 4 3 7 और 4 5 9 6 1 7, ये आ गई हमारी 1,79,700, कितनी आ गई, 1,79,700
700। ये क्या आ गई हमारी कुल आय आ गई। हमसे पूछा गया औसत। औसत मासिक पूछिए तो एक साल में कितने होते हैं 12, तो 12 से हम भाग दे देंगे। 12 से इसको काटते हैं, 12 एकम 12, कितना बच गया 5, 5 पे 59 हो जाएगा, तो 12 चौके 48, कितना बच गया 11, तो 117 हो जाएगा। 12 अट्ठे नहीं 12 नब्बे, 12 नब्बे होता है 108, 12 नब्बे 108 हो जाएगा। 12 नब्बे 108 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 जीरो, 12 नब्बे 108 और 12 7 84 और 12 पंचे 7, यानी 14,975 क्या हो जाएगी उसकी औसत हो जाएगी, 12 महीने की मासिक आय हो जाएगी औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तीन संख्याएं 6:7:3 के अनुपात में हैं, ठीक है। उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 3654 है। उनका महत्तम समापवर्तक हमसे पूछा गया। देखिए संख्याएं कितने के अनुपात में है 6:7:3 में है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 6x 7x और 3x, ठीक है। ये संख्या हो जाएगी। देखिए जब ये संख्याएं होती हैं तो इनका जो मासा होता है, जो मासा यानी HCF होता है, HCF वो क्या होता है x ही होता है। इसमें सभी में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन इनका एलसीएम क्या होगा, जो ये संख्या है इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा एक्स तो आएगी, लेकिन और क्या हो जाएगा 7 21, 21 दूनी 42 एक्स। ये एचसीएफ कैसे आया, एचसीएफ तो आपको एलसीएम तो निकालना आया होगा। 7 21 मतलब जो इनसे सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से कट जाए, तो एक्स तो चाहिए है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो 42 एक्स क्या होगा इन संख्याओं का एलसीएम होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3654, तो ठीक है इसको काट देने हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटेंगे हम कैसे 7 से, 7 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 7 पंचे 35, 7 दूनी 7 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, अब 6 से काट देंगे इसको, 6 8 48, 6 8 48 और 6 7 42, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 86, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 86, और एक्स ही क्या है हमारा HCF है, तो हमारा HCF एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर होगा 86, जो कि हमारा HCF है। यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा हमारा 86, 86 ही तो आना चाहिए, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है क्या, 8 7 56 6 7, हाँ यहाँ पे 6 8 48 और 6 7 42, 87 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 87, हमारा थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, तो 87 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक वस्तु की निश्चित मूल्य पर बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह वस्तु को 100 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। वस्तु क्या करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स, यानी वस्तु को उसने कितने में खरीदा ₹X में खरीदा, ठीक है। फिर क्या किया उसने 20% की हानि पर बेच दिया, एक्स को 20% की हानि पे बेच दिया, यानी एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। एक्स को कितने में बेच दिया, एक्स को बेच दिया उसने 80% में बेच दिया, ठीक है। ये अपने आप में 100% है, उसने 20% हानि बेच दिया, यानी 80% में बेच दिया, ठीक है। यदि वह वस्तु को 100 रुपये अधिक पर बेचता, फिर इतने में तो बेचा ही है, यदि वह इसको कितने में 100 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 30% का लाभ होता। लाभ और हानि कितने पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, यानी क्रय मूल्य कितना है हमारा एक्स, एक्स का 130% का लाभ होता, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। ठीक है, यदि 100 पे ज़्यादा हो, 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 130, तो कितना का 30% का लाभ होता। अब एक्स के 30% में से एक्स का 80% घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स का 50% बराबर कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अगर 50% मतलब 100 है, तो एक्स का 100% कितना हो जाएगा, एक्स का 100% एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 200 आ जाएगी। कैसे आई ये 200, नहीं एक्स का 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर 100, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 200, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 200 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 वर्षों के लिए 7% की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज हमको निकालना है। साधारण ब्याज बहुत ही ईजी होता है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 3500 इंटू 6 इंटू 7/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 35 छः का कितना होगा 6 18 और 30 210 इंटू 7 कितना हो जाएगा 0 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 1470 क्या मिल जाएगा हमारा ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से साधारण ब्याज क्या आ गया 5%, 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर की दर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज निकालना है। देखिए मूलधन कितना है हमारा 3000, 5 साल के लिए 7/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना 3×5 = 15, 150 इंटू 7, तो 15 कितना हो जाएगा हमारा 105, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, ये वाला आपको रोक के खुद से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है,
148 मीटर और 152 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। किसकी तरफ? एक दूसरे की ओर। जिस क्षण भी आपस में मिलेंगी उससे कितने समय बाद भी एक दूसरे को पार कर लेंगी। जिस क्षण भी मिलेंगी उससे कितने समय बाद भी एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब है 148 मीटर है ट्रेन है, ये 148 मीटर है। एक जो दूसरी ट्रेन है ये कितनी है? ये 148 है और 152 है। जिस क्षण ये मिलेंगे मतलब ये यहाँ से उठ के कब यहाँ आ जाएगी तो इसके मिलने के बाद कितना टाइम लगेगा उनको एक दूसरे को पार करने में। तो कितनी कुल कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 148 प्लस 152 कितनी हो जाएगी? 300 मीटर की क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। ये तो एक समझाने का तरीका था, बाकी मैं इसको आपको विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए उनका कितना है, चाल कितनी है? 62 किलोमीटर और 46 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तब 62 प्लस 46 ये कितना हो गया? 62 प्लस 46 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हम मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये चाल हो गया। चाल बराबर क्या हो जाए? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी के करेंगे भी एक दूसरे की लंबाई 148 प्लस 152। चाल बराबर दूरी बटे में और समय हमको क्या करना है? यहाँ पे निकालना ही है। बस इस क्वेश्चन क्या करना है? सोल्व करना है। देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 और 4 10 इंटू 5/18। चाल बराबर ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 300 बटे टाइम। देखिए इसको काटेंगे हम। 18 9 एकम 9 9 दूनी 18 12। यहाँ पे आ जाएगा 18 छक्के 108 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 5 6 30 बराबर 300 बटे टी। तो 300 से ये कट जाएगा 10 बार तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेकेंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है? 3,590 और बी और सी की औसत मासिक आय कितनी दे रखी है हमको? 4,250। ए और सी की औसत मासिक आय कितनी है? 6500 है। तो सी की मासिक आय हमसे पूछी गई है। देखिए ए और बी की औसत दिख रखी है 3,590 तो योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा 3,590 इंटू 2 बराबर कितने हो जाएगा? 0 9 दूनी 18 का 8 पावर आ गई 1 5 10 11 की 1 फसला 1 3 दूनी 6 1 7 यानी 7180 हो जाएगी। ठीक है औसत है। और बी प्लस सी का कितना है? बी प्लस सी का कितना है? बी और सी का कितना हो जाएगा? 4250 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10 का 0 फसला 1 2 दूनी 4 1 5 4 दूनी 8 8500 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? ए और सी की ए प्लस सी की कितनी दे रखी है हमको? 6500। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 2 डबल 0 5 दूनी 10 का 0 पावर 1 6 दूनी 12 1 13 यानी कितना हो जाएगा? ये 13,000 हो जाएगा। ठीक है देखिए अब हमको निकालना क्या है, इस पे ध्यान देना। हमको सी की निकालना है, यानी हमको किस चीज़ की निकालना है? सी की निकालना है। ठीक है हमको सी निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो ये क्या हो जाएगा? ए तो इनको हम समीकरण देते हैं 1 ये 2 समझने के लिए ये 3 तो हम 2 प्लस 3 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी प्लस 2 सी। ठीक है इन दोनों को जोड़ के हम इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं 2+3 - 1 ऐसे करना है इसको। ठीक है 2+3 इनको जोड़ दिया तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस 2 सी। इसमें से हम ये माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का बी इसको हटा रहा है। ठीक है तो पहले इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए तो डबल जीरो तो हमारा हो जाएगा डबल जीरो। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 5 8 3 11 की 1 फसला 1 यानी 21,500। अब इसमें से हमको 7180 हम क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। ठीक है देखिए अब ए से हमारा ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 सी। 2 सी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से हमको क्या करना है? इसको घटा देना है। देखिए 0 से 0 जाएगा, यहाँ पे 0 ही बचेगा। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 5 के यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 1 गया, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 21 में से जब 7 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी से यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 2 सत्ते 14 2 एकम 2 2 चुक्की 12 यानी 7160। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी के मान से कितनी हो जाएगी? 7160। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है? 806 रुपये हो जाती है। यदि धनराशि समान रहे तो 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में है कितनी हो जाएगी? ठीक है देखिए इसको हम बताते हैं। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है? मेन रेट और समय का मान होता है। तो जो भी 5 × 6 कितना हो जाएगा? 5% रेट है और टाइम कितना है? 6 साल है। तो ये हर साल कितनी होगी? 5% बढ़ेगी तो 6 साल में कितनी हो जाएगी? 5 × 6 बराबर 30%। यानी जो धनराशि होगी वो 30% बढ़ जाएगी। 30% का मान कितना होता है?
30% का मान होता है 3/10, यानी राशि 10 होगी तो उसमें 3 की वृद्धि होगी। तो 10 यदि राशि है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 10 + 3 कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 806 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 806 हो जा रही है। कितना गुना हो रही है, इसको हम गुणा करते हैं। 13 6 78 और 13 दूनी 26, यानी 62 गुना हो जा रही है। तो ये भी कितना होगा, 62 गुना होगी, यानी 620। तो राशि कितनी होगी, 620। देखिए जो नीचे रहती है वो क्या होगी, मूल राशि। ऊपर वाला ब्याज है, और ये क्या है, हमारी कुल राशि है। तो कुल राशि 806 है, हमारी कितनी है, 806, जो कि यहाँ पे कितनी 13, तो 13 का 62 गुना। तो इस ये भी क्या होगा, इसका 62 गुना, यानी 620 होगी मूल राशि। ठीक है, हमारी मूल राशि निकला है। हमको क्या निकालना है, 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में। तो 620 का 12 × 5 = 60%। 620 पे हमारा कितना लगेगा, 620 इंटू 12 इंटू 5/100। ये करने के लिए कहा ब्याज, फिर इसमें जोड़ देंगे हम। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 × 5 = 60 का एक जीरो कट जाएगा। 6 इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 36, एक 6 थी, यानी 772 क्या मिलेगा ब्याज। तो राशि कितनी हुई है, इसमें 372 इसमें जोड़ देंगे। 2 7 2 9 6 3 9, यानी 992 क्या हो जाएगी हमारी वो राशि हो जाएगी। ठीक है, 620 हमारी मूल राशि निकल के आई, और 620 पर 12% की दर से 5 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा है, 372। तो इसको जोड़ देंगे तो राशि कितनी हो जाएगी, 992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। रिया अपनी सभी वस्तुओं पर 12% की छूट प्रदान करती है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 6% की अतिरिक्त छूट प्रदान करती है। एक ग्राहक को 2400 रुपये अंकित मूल्य वाले पंखे के लिए कितना भुगतान करना होगा यदि वह कैसा करे, नगद भुगतान करता है। देखिए, इसका पहले हम अंकित मूल्य निकालते हैं। सॉरी, इसका हम क्या निकालते हैं, पहले अंकित मूल्य। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है हमको, अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमको, अंकित मूल्य है 2400। इस पे क्या कर रहा है वो, पहले हमेशा से क्या दे रही है, 12% की छूट दे रही है। तो 12% की छूट देगी तो कितने का विक्रय मूल्य होगा उसका, 88%। 88/100 हो जाएगा। और फिर नगद भुगतान करने पे 6% की छूट दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नगद भुगतान तो 6% की छूट दे रही है, कितना हो जाएगा, 94/100 में। ये क्या हो जाएगा उसका अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 24 × 88 × 94। यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो लास्ट में 2 जीरो तो आने वाले हैं, क्योंकि 5 और 2 नहीं है तो जीरो कटेगा नहीं। तो लास्ट में 2 जीरो तो चाहिए ही चाहिए। तो हम यदि पूरा गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए मैं इसमें क्या लगाऊंगा कि 88 में क्या होता है, 88 में होता है 11 × 8। तो क्या रहेगा यहाँ पे, 8 का मल्टीप्लाई तो वो चीज़ रहने वाला है। ठीक है, लास्ट में 5 जीरो तो आने आएगा भी नहीं, 5 जीरो, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं। तो 5 ये वाले तो आएंगे नहीं। देखिए आए तो 8 का भी मल्टीप्लाई चाहिए, 8 का मल्टीप्लाई चाहिए। देखिए इसमें 8 भी है, इसमें भी कितना है, 6 × 4, 6 × 4 है तो 8 × 4, यानी 8 × 16, यानी 8 मतलब 8 का मल्टीप्लाई चाहिए। तो 8 का मल्टीप्लाई के लिए लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो 1900 भी क्या हो रहा है, देखिए 900 भी क्या होता है, 8 से विभाज्य नहीं होता है। तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा 528 8 से विभाग होता है, 8 से क्या, 4 से। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। देखिए 800 के 32, 2 4 दूनी 8, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम इससे भी पकड़ सकते हैं, क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना पाया गया, 65 पाया गया। बाद में है ज्ञात होता है कि 88 के प्राप्तांक को गलती से 68 पर लिया गया। देखिए 50 का कितना औसत, तो पहले से कितना है, 65 है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज हुई कि 88 था, 88 को हमने कितना पढ़ लिया, 68 पढ़ लिया। तो पढ़ा 68 है तो कितना ज्यादा पढ़ना होना चाहिए, रियल में कितना, 20 ज्यादा होगा। तो 20 ज्यादा होगा, वो 20 कितने पे ज्यादा होगा, हमारा ये कितना, 20 ही ज्यादा है ना। 20 ज्यादा होगा, कितने विद्यार्थी हैं, 50 पे, तो 20 बटेगा 50 में, तो 50 20/50 और एवरेज हो जाएगा। एवरेज हो जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.4, 5 के 20, यानी 0.4 क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा। तो 65 में 0.4 एवरेज जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65.4 हमारा एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:1 था। 8 वर्ष बाद ए की आयु हमसे वर्ष में पूछी गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, एक है ए और दूसरा बी। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, ये अनुपात है तो आयु क्या हो जाएगी, 3x, और क्या हो जाएगा x। ये क्या होगा, इनका वर्तमान आयु का वर्तमान आयु होगा। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी, 3x, सभी में से 5 घट जाएगा, 3x - 5।
और इसकी भी क्या हो जाएगी x-5। ये क्या होगी इनकी 5 वर्ष पहले। अब उसका दे रखा है हमको अनुपात 5:1, तो इसको कर देना है बस 3x-5 बटे में x-5 बराबर कितना हो जाएगा 5/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x-5 बराबर 5x-25। यहाँ पे 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x, और ये माइनस के यहाँ पे इसमें 25 में घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी b की एज कितनी हो जाएगी 10, इसकी कितनी हो जाएगी a की हो जाएगी 30। ठीक है, अब हमसे पूछी गई है 8 वर्ष बाद a की आयु। वर्तमान में a की आयु है 30 साल, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 30 + 8 बराबर हो जाएगी 38 साल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 43 रुपये प्रति किलोग्राम और 67 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य वाले चावलों को तीसरी किस्म के चावल के साथ 2:1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य कितना है 96 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य रुपए में हमको निकालना है। ठीक, देखिए इनका मूल्य देख रखा है, पहली किस्म है, दूसरी किस्म है, और तीसरी किस्म का हमको पता नहीं, तो तीसरी किस्म का मान लेते हैं हम लोग एक्स रुपए पर केजी है। एक्स रुपए क्या है पर किलोग्राम क्या है उसका मूल्य है। ठीक है, एक्स रुपए। उनका अनुपात कितना है 2:1:5, यानी 2 किलो 1 किलो और 5 किलो के अनुपात में है। तो योग कितना हो जाएगा 43 इंटू 2 अनुपात में है, तो 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 86। दूसरा वाला हमारा कितना दे रखा है 67 रुपये प्रति किलोग्राम कैसे, ये कितना हमारा 1 के अनुपात में है, 1 है ना, तो 1 kg, तो बराबर कितना हो जाएगा 67। और तीसरे वाले का मूल्य कितना माना हमने एक्स, वो कितना है हमारा 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 5x। इनको जोड़ देंगे तो हमारा कुल आ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना 6 और 7 हो जाएगा 13, 8 से 14 1 15, यानी 153 रुपये तो इसके हो जाएंगे ये वाले प्लस 5x, ये होगा हमारा कुल मूल्य। ठीक है, जबकि हमारा यहाँ पे मिश्रण दे रखा है, जो मिश्रण बना है उसका मूल्य दे रखा है, औसत मूल्य दे रखा है 96 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन मिश्रण में हमारा कुल वेट कितना है 2 + 1 3 + 5 8, तो 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 8 किलोग्राम का कितना मूल्य हो जाएगा 8 × 48 के 8, अगर ये 4 8 9 72 4 76, यानी 768 रुपये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 768 रुपये। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 768 में से हम कितना घटा देंगे 153, इसमें से घटा देंगे कितना बच जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, और 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 615। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 615। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 से इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 × 10 5 × 15, 123 रुपये प्रति किलोग्राम। और तीसरे वाले की हमने मानी भी कितनी थी 100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 123 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है और वह 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगता है। 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की क्या करता है दूरी तय करता है, तो पुलिसकर्मी की चाल मीटर पर सेकंड में हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको दे के रखा है, चोर की स्पीड देख रखी है हमको 18 मीटर पर सेकंड, पुलिसकर्मी की हमको नहीं दे रखी है। देखिए उसने कितना है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या है कि वो 18 मीटर पर सेकंड उसकी क्या है चोर की स्पीड है, और वह भागने लगता है 12 सेकंड बाद। किसको पता चलता है पुलिसकर्मी को, तो 12 सेकंड में तो वो कितना भाग गया होगा 12 सेकंड में भाग गया होगा, 1 सेकंड में वो 18 मीटर भागता है, तो 12 सेकंड में भागेगा 12 × 18 कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 का 6 3 18 3 21, यानी 216 मीटर क्या हो गया होगा वो भाग गया होगा जब पुलिसकर्मी ने उसको देखा। यानी देखिए ये हो जाएगा उसका मतलब, यहाँ पे क्या रहेगा चोर होगा और यहाँ पे रहेगी हमारी पुलिस, ये कितनी दूरी रहेगी 216 मीटर, यानी 216 मीटर जब वो भाग गया होगा तब जाके पुलिसकर्मी ने उसको देखा है। ठीक है, अब क्या रखा है कि वो फिर क्या करता है दौड़ना शुरू करता है, और 864 मीटर की दूरी क्या करता है तय करता है उसको पकड़ने के लिए, यानी यहाँ से फिर वो भागते 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 और यहाँ पे क्या कर लिया होगा उसने उसको पकड़ लिया होगा। ठीक है, ये कितनी दूरी होगी 864, ये कौन किसकी दूरी हुई है पुलिस ने इतनी दूरी क्या की तय करी 864 तय कर ली है। ठीक है, देखने के बाद, लेकिन उसके देखने के बाद जो उसने देखा है पुलिसकर्मी ने, उसके बाद चोर कितना दौड़ा होगा, चोर कितना, चोर तो पहले से इधर था,
तो उसने तो सिर्फ ये वाली दूरी तय की, तो कितनी दूरी की 216 मीटर, तो ये वाली थी, ये वाली कितनी है 216 मीटर, तो ये वाली कितनी होगी 864 में से हम लोग 216 घटा देंगे, हमारा कितना बच जाएगा 4 4 दूनी 8, 5 में से एक जगह 4, यहाँ पे कितना 648 मीटर, यानी ये कितनी होगी 648 मीटर। यानी चोर ने जितने समय में 648 मीटर दूरी तय की होगी, उतने ही समय में पुलिस ने 864 मीटर दूरी तय की। ठीक है, तो उसको चोर को कितना समय लगा होगा 648 मीटर दूरी तय करने में, चोर को कितना समय लगा 18 की स्पीड से वो भाग रहा है, उसकी तो स्पीड दे रखी है, तो 18 की स्पीड से 648 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, उसको काट देते हैं। देखिए इसको काटेंगे 6 से, 6 कम 6 जीरो, 6 48, 6 ती 18, 3 3 9 तीन 18, यानी 36 सेकंड लगे होंगे चोर को 648 मीटर दूरी दौड़ने में कितना सेकंड लगा हो 36 सेकंड। तो 36 सेकंड तक ही तो पुलिस दौड़ा है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया यहाँ तक, वो पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू की यहाँ तक, इसको पकड़ लिया, तो 36 सेकंड तक पुलिस दौड़ी, 36 सेकंड तक चोर दौड़ा। ठीक है, तो 36 सेकंड में पुलिस ने कितनी दूरी तय की 864, ये रखी ना 864, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी कितनी हमारी 864 बटे में 36 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी 24 मीटर पर सेकंड के आगे हमारे जो पुलिसकर्मी उसकी स्पीड आ गई, इस स्पीड से क्या करेगा उसको दौड़ेगा, तब उसको पकड़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्या रखे है 14। तो देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 होता है। a√2 की बराबर वैल्यू कितनी रखी हमको 14, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 बटे √2। क्या पूछा गया हमको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, तो 14 बटे √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 14 इंटू 14, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 से काट देंगे 7, 14 दूनी 14 सत्य क्या हो जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 3 4 क्वेश्चन इतने हैं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बेईमान दुकानदार 95 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। एक लाइन पढ़ ली, 95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितने में उसने खरीदा उतने में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वह जो वजन इस्तेमाल करता है जिस पर 1 किलोग्राम लिखा होता है, वास्तव में उसका वजन कितना होता है 950 ग्राम होता है ही होता है। इस प्रकार 95 किलोग्राम वास्तविक वजन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर उसे कितने का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कि एक बेईमान दुकानदार 95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है बेच रहा है, यानी 95 रुपए में वो क्या कर रहा है खरीद रहा है, उतने में उसको बेच रहा है। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम लिखा है, लेकिन जा कितना है उसका 950 ग्राम, 950 ग्राम जा रहा है उसका जीएम जा रहा है, जबकि वो पैसे कितने का लेकर है 1000 ग्राम का, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो उसको लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया उसको 50 ग्राम का, 50 ग्राम का है। 1 किलो को पर के उसको 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम पर उसको कितने का लाभ हो गया 50 ग्राम का, तो उसने बेचा कितना है उसका 95, लेकिन देखिए 95 उसका जो किलोग्राम है वो क्या है उसका वास्तविक वजन है, वास्तविक वजन कितना है 900, वास्तविक वजन कितना है 95 किलोग्राम, तो जो उससे पैसे लेगा वो कितने के लेगा, ये लेगा हमारा 100 किलो का, 100 किलोग्राम का क्या लेगा वो पैसा लेगा, क्यों लेगा, ये इसलिए लेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 95 950 ग्राम क्या है उसका वास्तविक, तो पैसे कितने के लेगा 1000 ग्राम के, तो यहाँ पे 95 किलोग्राम जब उसका वास्तविक वजन है तो वो कितना होगा वो, लेकिन उसका पैसे कितने के लेगा वो 100 के लेगा। ठीक है, इतने का पैसा लेगा तो उसको लाभ कितने का होगा, देखिए 95 किलोग्राम उसका वास्तविक वजन है लेकर पैसे ले रहा है 100 के, तो उसका कितने का 5 किलोग्राम का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा इसी रेशियो में। ठीक है, तो 5 किलोग्राम का लाभ हुआ, उसका रेट कितना है 95 रुपये में खरीद रहा है 95 में बेच रहा है, तो 95 रुपये किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम के हिसाब से उसका लाभ कितना हो जाएगा 55 25 ये 5 पावर आई 2 मुनफा 45 2 47, यानी 475 रुपये का क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोग्राम क्या कर रहा है वो एक्स्ट्रा बेच रहा है। ठीक है, 95 के भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 25% साधारण ब्याज के 3 क्वेश्चन आ गए इस बार, थोड़े ज़्यादा हो गए। 2500 इंटू 3 इंटू 6/100 कितना हो जाएगा, 25 का 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 450, बहुत ही ईजी था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रोहन ने समान ब्याज दर, ये दोबारा ध्यान देना, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 4 वर्षों के लिए 650 और 6 वर्षों के लिए कितने 1300 जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज कितना मिला 1140। देखिए इसको कैसे करना है, रेट समान है तो क्या करना है, देखिए ये पहले बेसिक से ही बता देता हूँ।
500 का 2 वर्षों के हिसाब से r/100 प्लस, ठीक है, 650 का 6 वर्षों का r% की दर से r/100 प्लस कितना किया हुआ फिर ना, ये गलत हो गया क्या, 600, हाँ, लेकिन ना नहीं, ये 4 साल के लिए, ये वाला कितने के साल के लिए, यहाँ पे 4 साल के लिए 650, और 6 वर्षों के लिए कितना है, 1300 रुपये, कितना है, 6 साल के लिए r/100 के हिसाब से। तो ये हमारा कुल ब्याज होगा, इसका ब्याज, इसका प्लस इसका ब्याज बराबर कुल ब्याज कितना है हमारा, 1100, मतलब 1140 रुपये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करना है तो कितना आएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 r प्लस 13 दूनी 26 r प्लस 13 छिंग 78 r बराबर कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा, देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 r प्लस 78 r, ये 78 और से 8 से जोड़ने की 4 पावर आई 1, यानी 114 r बराबर कितना दे रखा है हमारा, 1140। 114 से 114 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10%, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एक स्कूटर का अंकित मूल्य कितना है, 1,80,000 है। दुकानदार 1,20,000 पर 4% और शेष धनराशि पर 2.5% की स्कीम छूट देता है। स्कूटर का विक्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। देखिए 1,20,000 पर कितनी छूट दे रहा है, 1,20,000 पर दे रहा है 4% की छूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा। शेष कितना बताया, 1,80,000 कुल है, 1,20,000 ये हो गया, तो बचा कितना है हमारा, 60,000, 60,000 बचा। 60,000 पर कितने की छूट दे रहा है, 2.5% की, 2.5 ऑन 100, तो ये दूसरी छूट हो जाएगी, तो हमारी क्या निकल आएगी, कुल छूट। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 चौके कितना आ गया, 12 चौके 4800, इस पे मिलेगी 4800 की छूट, इस पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 25 छक्का 150, यानी 1500, इस पे मिलेगी 1500 की छूट। तो टोटल छूट कितनी हो जाएगी, 00, 8 की 3 पावर आई 1, 5 1 6, यानी 6300 की क्या हुई, इसको छूट हुई। ठीक, कितना मूल्य उसका, 1,80,000, तो इसमें से घटा देना है, 1,80,000 में से हमको कितना, 6300 घटा देना है, 6300 हमको क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, कितना बचेगा, 00, 10 में से 3 गया 7, 9 में से, हाँ 10 में 9 में से 6 जाएगा, हमारा बचेगा 3, यहाँ पे 7, 1,73,700, कितना हो गया, 1,73,700 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आपके कितने क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है जरूर बताना है, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये जरूर बताना है। थैंक यू, जय हिंद।